आप देख सकते हैं कि हमारे साथ कसबा विधानसभा के पूर्व विधायक प्रदीप कुमार दास जी हैं और आज जलालगढ़ प्रखंड क्षेत्र में कोरोना कोल्ड स्टोर के समीप ही अपने पार्टी का जो है कार्यालय का उद्घाटन किया है। काफी सारी संख्या में यहाँ पे जो है उनकी जनता मौजूद है और लोगों ने उनका जो है भव्य रूप से स्वागत किया है। आप देख सकते हैं, हम जुड़ने का प्रयास करेंगे कसबा विधानसभा के पूर्व विधायक प्रदीप कुमार दास से। सर, भाजपा के जिलाध्यक्ष कह रहे हैं कि भाजपा पार्टी ने छह सालों के लिए आपको अनुशासनहीनता के आरोप में जो है निष्कासित कर दिया है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने अभी कई चैनल को कहा है मैं जब 16 तारीख को नामांकन देने दिया हूँ, मैं अपना स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सभी रीति नीति को छोड़ करके, सभी पदों को छोड़ के, साधारण सक्रिय पदों को, सभी पदों से मुक्त होकर के मैं नामांकन दिया हूं। उन्हें पता नहीं है, हमारे जिलाध्यक्ष को पता नहीं है, संविधान का पता नहीं है कि वो मुझे मैं तो उसके दल का सदस्य नहीं हूँ, मुझे निकाल कैसे सकते हैं? उन्हें अपना ज्ञान, मुझे लगता है कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, किसी प्रत्याशी को खुश करने के लिए, उनसे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ऐसा वो कदम उठाए कि देखो मैंने उनको पार्टी से निकाल दिया। मैं तो पार्टी से खुद त्याग पत्र दे करके मैंने नामांकन दिया हूँ। क्योंकि यहाँ तक देखा जा रहा है कि पिछले बार जब अपने चुनाव लड़ा था उस समय आपने लोजपा पार्टी से जो है चुनाव लड़ा था और इस बार जो है आपने निर्दलीय रूप से जो है अपनी उम्मीदवारी तय की है और निर्दलीय ही चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, मैं निर्दलीय स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। इसीलिए मुझे सभी समुदाय, हिंदू मुसलमान, सब सिख ईसाई, सभी समुदाय का समर्थन प्राप्त हो रहा है, उनका आशीर्वाद वचन मिल रहा है। और बाकी का ये सब बेकार की बातें हैं। उसने जो लाया है जो इंग्लैंड और बोरो से लाया उठा करके, वो प्रत्याशी की क्या स्थिति है वो तो समय पर जनता बताएगा। जनता तो कह रही है कि बाहरी भगाओ कस्बा बचाओ। बिल्कुल, ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि विदेशी हटाओ स्वदेशी रखो। ये कहाँ से विदेशी आ गया है वो तय करेगा जनता को स्वदेशी रखना है कि विदेशी रखना है। ये 30 साल के कार्यकर्ता को रखना है कि कहाँ से उठ करके ये अभी तो जानकारी मिल रही है कि वो बड़े पैमाने पर जो है खरीदारी कर करके सिंबल को लाए हैं। अभी जनता उस सिंबल को मानेगी कि नहीं मानेगी वो उसका आने वाला समय में बताएगा। तो कहीं न कहीं लग रहा है कि पार्टी अपना स्वार्थ सिद्ध कर रही है और इस वजह से जो है आपके नाम पे प्रोपेगेंडा फैला रही है। इस बात को मानते हैं क्या? बिल्कुल, प्रोपेगेंडा पार्टी तो नहीं फैला रही है, उनके निजी लोग फैला रहे हैं। पार्टी तो अपनी जगह पर है, पार्टी सब कुछ देख रही, समझ रही है। पार्टी की जो मजबूरी है पार्टी समझ रही है, समझ गए ना। और वो प्रोपेगेंडा वो फैला रहे हैं, कभी 5 करोड़, कभी 10 करोड़, कभी 20 करोड़। मैंने अभी कहा है कि प्रदीप दास को खरीदने के लिए हिंदुस्तान में किसी को कलेजा होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए विधायक जी, 243 में 242 बिक सकता है, लेकिन 43वां प्रदीप दास नहीं बिक सकता है। ये उनको सोचना चाहिए। खरीदने वाले खुद क्या स्थिति जनता उनकी बनाएगी वो खुद समझ रहे हैं। ये अपना वो तो खुद खरीद रहे हैं, वोटर को खरीद रहे हैं। वोटर भारत का और कसबा विधानसभा का वोटर बिकेगा नहीं, उनको गलत फहमी है। अच्छा, मुद्दे पे बात नहीं हो रही है, धर्म पे बात हो रही है, मुद्दे पे क्यों नहीं बात होती? बिल्कुल, मैं विकास का मुद्दा लेकर के आया हूं। मैं यहाँ के सड़कें, बिजली, पानी, भ्रष्टाचार और जिनके भी दादागिरी होती है, जिनके भी प्रशासन के नंगा नाच हो रहे हैं, मैं उनको देखने के लिए आया, उनको समझने के लिए आया। मैंने जो अपनी आंखों से देखा उसको ठीक करने आया हूँ। मेरा मुद्दा सिर्फ विकास है और साथ में कस्बा का मान सम्मान, सुरक्षा की बात मैं कर रहा हूँ। 3 टर्म से लगातार आफाक बाबू जो है इस क्षेत्र के विधायक रहे। आपने कैसी स्थिति में कस्बा को छोड़ा था, कस्बा अब कैसी स्थिति में है, और अगर आप चुन के आते हैं तो आपका क्या मोटिव होगा, आपका क्या मैनिफेस्टो होगा, किस तरह से कस्बा को आप फिर से देख रहे हैं? 15 साल बनाम जो वर्तमान एक्स MLA होने वाले हैं उनका 15 साल और मेरे 15 साल का जलालगढ़ का चुनौती है। एक गांव की कोई सड़क वो बता दे, या ब्लॉक बनाया, थाना बनाया, किसी इससे बनाया, किसी ने कुछ नहीं बनाया। या दादर घाट तो 15 साल से यूं पड़ा हुआ है मित्रों, जब मैं गया तब से बंद है 15 सालों से। दादर घाट पे एक सवाल है मेरा आपसे, दादर घाट जब पुल बन रहा है तो ठेकेदार या जो एजेंसी है उसकी तरफ से अप्रोच तो बनाना चाहिए था, वो अप्रोच नहीं बना हुआ है और लोग जो है आज भी कीचड़ या धूल से सने रास्तों से जो है सफर करते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? अप्रोच जो बनना है वो तो बनना है, बनाया नहीं। उसको पहले ही प्राथमिकता होता कि अप्रोच बना के सड़कों को चालू करना।
अभी तो ढलाई भी शायद मुझे लगता है नहीं हुआ है ना। मुझे लगता है आने वाला दिनों में दिसंबर में जब ये 14 नवंबर का बक्सा खुलेगा, उसके बाद यहाँ के जनताओं का आशीर्वाद का जब फलीभूत होगा तो दादर घाट अपने आप ठेकेदार आके काम करना शुरू करेंगे मैं लोग। सड़क के दो मुद्दे पे आपसे सवाल करूंगा। एक तो NH 27 से सौंठा जाने वाली सड़क जो सरसोनी होते हुए दमदमा बनैली होते हुए श्रीनगर जाती है, उन सड़कों की स्थिति बहुत ही खराब और जर्जर है। काफी लंबे समय में जो सड़क बनी थी, हो सकता है शायद आपके ही काल में बनी होगी, लेकिन आज तक उस सड़क को बनाने की जिम्मेदारी किसी भी जनप्रतिनिधि ने फिर नहीं की। इस पे क्या कहेंगे आप? कई जनप्रतिनिधि आए और गए भी, वो मेरी सड़क बनाए हुआ है और 15 साल से ऊपर हो गया, और उन सड़कों को इन लोगों ने पता नहीं किस ध्यान में रखा, कहाँ रखा, नहीं रखा है ना, नहीं बनाया। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में दिसंबर नए सालों में उस सड़कों का निर्माण का काम प्रारंभ होगा, और जिसने नहीं बनाया तो उनको तो जनता सबक सिखाएगी, है ना। थाना, ब्लॉक, सारी चीजें, हॉस्पिटल, दवाई, ये सभी चीजों में सुधार होगा। ब्लॉक का जो भ्रष्टाचार है, निश्चित तौर पर मैं आज कहना चाहता हूँ, वो भ्रष्टाचार का ब्लॉक दिसंबर से रुकना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। 85 नंबर सड़क में खुले तौर पे जो है भ्रष्टाचार किया गया है। काफी सारी जनता जो है भ्रष्टाचार के नाम पे खुल के बोली है उस सड़क पे, और वहीं आपके समय में बनाया गया सड़क आज पुनः जो है जल्द ही जर्जर स्थिति में पहुंचेगा। इस पे क्या आपकी राय है? देखिए, मैं तो कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि को नहीं कहना चाहता हूँ। मैं तो यही कहता हूँ कि जो लोग प्रतिनिधित्व किए हैं उनकी स्थिति सब जनता जानती है, जनता उनसे वाकिफ है, और उन 85 नंबर सड़कों पर जो हो रहा है जनता देख रही है। जनता वैसे लोगों को आने वाले दिनों में सबक सिखाएगी, और जनता आने वाले दिनों में मुझे आशीर्वाद देकर के कसबा विधानसभा का जो भी समस्या है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। इसी के साथ पूर्व विधायक कसबा प्रदीप कुमार दास। क्या जीत के आ रहे हैं कसबा? जनता जीतेगी, जनता जीतेगी। मैं क्या जीतूंगा, जनता जीतेगी। जनता का यहाँ आशीर्वाद आने वाला 14 बार। कसबा के पूर्व विधायक प्रदीप दास जी हमारे साथ थे। इन्होंने कहा कि जनता जीतेगी, मैं नहीं जीतूंगा, जनता जीतेगी, और जनता ही तय करेगी कि कौन जनप्रतिनिधि कसबा विधानसभा में विधायक बनेगा। क्योंकि यह एक बड़ी बात है, क्योंकि जो जीत के आएगा वही कसबा विधानसभा की सत्ता को संभालेगा और कसबा विधानसभा को बदलेगा। क्योंकि कई ऐसी समस्याएं हैं जो लगातार कसबा विधानसभा में लोगों के लिए बनी हुई है। सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, काफी सारी समस्याएं, जो भ्रष्टाचार, ये सारी समस्याओं पे जो है विधायक को ही देखना पड़ेगा, सांसद को देखना पड़ेगा। अब क्या कुछ कहती है जनता, आप, मेरा कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है। कमेंट में आप लोगों की राय चाहता हूँ, राय दीजिए। धन्यवाद।